और चलिए अब बात उन जख्मों की जो राजधानी जयपुर को मिले थे। 16 साल पहले सिलसिलेवार धमाकों की गूंज, धमाकों से जब दहल गया था जयपुर। 8 धमाके, 71 मौत, एक एक चेहरे पर खौफ। जल उठा था शहर, खूनी मंजर, चीख चित्कार। पीड़ितों को आज भी न्याय का इंतजार। शहर के सीने पर आतंक का कलंक। न्याय के लिए आज भी जारी है जंग। देखिए जी राजस्थान पर जिंदा है जख्म। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की आज बरसी है। सिलसिलेवार बम विस्फोट धमाकों के आज 16 साल पूरे हो गए। 13 मई 2008 को एक के बाद एक 8 ब्लास्ट यहां हुए थे। ब्लास्ट की बरसी पर आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पूर्व मुखी हनुमान मंदिर के बाहर ये सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया है। मंदिर के बाहर करीब 1 घंटे बाद यह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होगा। बम विस्फोट में मृतकों की शांति के लिए पाठ करवाया जा रहा है। आम जनता के साथ संत, महात्मा और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। सांगनेरी गेट पूर्वी मुख्य हनुमान मंदिर के पास एक बड़ा मंच बनाया गया है। सांगनेरी गेट पूर्वी मुख्य हनुमान मंदिर, जहां आज हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा। अब से कुछ ही देर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर जयपुर वासी इस हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल हो सकेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में संत, महात्मा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्वमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ आज करवाया जाएगा। जयपुर बम ब्लास्ट में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु शर्मा सांगनेरी गेट से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आशीष चौहान छोटी चौपड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। ये वो 2 जगह है जहां पर बम ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक सीरियल बम ब्लास्ट। और अब यहां पर लोग आज भी उन जख्मों को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। विष्णु मेरे सहयोगी सांगनेरी गेट पर इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु, ये वो जगह है जहां पर 16 साल पहले इस जगह से जख्म मिले और वो जख्म आज भी ताज़ा। आज एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर करवाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग रोज़ाना यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर सालों से मौजूद हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर यहाँ पर मौजूद हैं, वो आज भी उस जगह को देखते होंगे तो सिहर उठते होंगे। विष्णु, एक बार तस्वीरें दिखाइए और जो आसपास लोग मौजूद हों उनसे बात कीजिए। अब बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 16 साल पहले आज ही के दिन यही समय था शाम का, जब दहशतगर्दों ने पूरे जयपुर को हिला दिया था। एक के बाद एक कर 8 विस्फोट यहां पर हुए थे। 9वां बम डिफ्यूज कर दिया था हालांकि, और इसको लेकर वो जो मंजर है, खौफनाक मंजर, वो आज भी लोगों के यहाँ पर है। इस वक्त मैं सांगनेरी गेट पर हूँ, जहाँ पर बाकायदा विस्फोट हुआ था। इस मंदिर के बगल में पतासे का ठेला लगा हुआ था और उसके बाद मंजर था। तमाम लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो मंजर, उस दौरान जो मंजर था, उस मंजर के समय जो लोग यहाँ मौजूद थे आसपास, वो उनके आंखों में अभी भी वो खौफनाक मंजर के नज़ारे दिखाई देंगे। हम दर्शकों से जो बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मंच तैयार है। कुछ देर बाद इस पूरे जोरी बाजार में यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ होगा मृतकों की आत्मा की शांति के लिए। ये लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो टीस है वो आज भी दिखाई देती है। बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, वो यहाँ उस खौफनाक मंजर जब हुआ था, विस्फोट धमाका हुआ था, वो उस समय यहाँ मौजूद थे। जब पूरा घटनाक्रम 16 साल बीत गए, आज भी वो आंखों में खौफनाक मंजर है। कहाँ थे आप उस वक्त और क्या नज़ारा था? देखिए, हनुमान मंदिर के सामने मेरा संजय विहार में ऑफिस है। मैं वहाँ बैठा था, एक बड़ा बम धमाके जैसी आवाज़ आई
मुझे लगा कोई ट्रांसफार्मर फट गया। मैं सांगानेरी गेट आया, आके मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे भगदड़ मची हुई है और खून से लथपथ लोग पड़े हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ चौकी इंचार्ज माणक चौक के शहनाज हुसैन थे, वो अपने साथी मित्रों के साथ खड़े, पता पड़ा वो पानी पीने गए और उसी टाइम बम विस्फोट और चिथड़ों में उड़ गए। मतलब वो कम से कम 15 फीट 20 फीट ऊपर उछल के उनका देहांत हो गया और कई जने यहाँ खून से लथपथ पड़े थे और सब भाग रहे थे। इतना मंजर होने के बाद फिर आगे एक और धमाके की आवाज़ आई। ये मतलब बड़ा काला इतिहास था जयपुर गुलाबी नगरी के उसमें। और नैने करते मेरे को जहाँ तक ध्यान है 8 विस्फोट हुए थे और एक जिंदा बम बरामद हुआ था और 76 लोग करीब करीब इसमें मृत हो गए थे। बिल्कुल आपने देखा कि वो मंजर, खौफनाक मंजर अभी भी लोगों के सामने है। उसी मंजर को देखते हुए यहाँ पर जो खौफ है वो दिखाई देता है, वो सिहरन दिखाई देती है। आज जयपुर में जब स्कूलों में धमकियाँ आई, उसके बाद से भी लोगों में ये प्रतिक्रिया थी कि आज ही के दिन वो मंजर वापस इन लोगों के आंखों में दिखाई दिया और जो जख्म है वो हरे हो गए। क्योंकि लोगों को संभलने का मौका मिलता, उससे पहले ही एक के बाद एक करीब 7 मिनट में ये धमाके एक के बाद एक होते गए। अगर बात की जाए, यहाँ सांगानेरी गेट पर धमाका हुआ, इसके बाद कुछ दूरी पर यहाँ नेशनल हैंडलूम है जहाँ पतासी का ठेला लगाते थे, वहाँ पतासी लोग खा रहे थे, कुछ दूरी पर ही है, वहाँ पर बम धमाका हुआ। इसके अलावा फिर आगे बड़ी चौपड़ है, वहाँ 2 खंदे हैं, चूड़ी वाले खंदा और फूल वाले खंदा, वहाँ पर धमाके हुए। उसके बाद आगे बात करेंगे त्रिपोलिया बाजार, वहाँ पर हुआ। फिर छोटी चौपड़ जहाँ मेरे सहयोगी आशीष खड़े हैं, उसके पास में हुआ। फिर चांदपोल बाजार, हनुमान मंदिर और चांदपोल बाजार में ही जो जिंदा डिफ्यूज बम वो मिला। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पहुँचने का सिलसिला हो गया। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये लोग कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे हम। छोटी चौपड़ का आपने जिक्र किया विष्णु, छोटी चौपड़ अब लिए चलते हैं। आशीष चौहान मेरे सहयोगी छोटी चौपड़ पर मौजूद हैं इस वक्त, और फिर आपको चांदपोल हनुमान मंदिर भी लिए चलेंगे। ये वो जगह है जहां पर एक के बाद एक 8 बम विस्फोट हुए थे। आज उन जगहों पर जी राजस्थान पहुंचा है। हर साल 16 साल से लगातार यहां पर आज भी उन जख्मों को सहेजे हुए लोग मौजूद हैं। उस दर्द की टीस आज भी लोगों के जहन में है। आशीष, लोग यहां पर मौजूद होंगे, तस्वीरें दिखाइए। दिन आज का ही था, वक्त भी करीब करीब आज का ही था जब एक के बाद एक बम विस्फोट हुए थे। देखिए, आज का दिन याद करके वो मंजर याद आता है जब 4 दीवारी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। क्योंकि मैं खुद इस इलाके में मौजूद था, मैं खुद इस इलाके का रहने वाला हूं। तो जिस तरह से वो दर्दनाक जो हादसा, जो कह सकते हैं हम सीरियल बम ब्लास्ट था, उसका मंजर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा 3 जवानों की, 3 शहीदों की, जिन्हें आज भी याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। और जिस तरीके से सीरियल बम ब्लास्ट जयपुर में हुए, उससे छोटी चौपड़ भी दहल गया था। छोटी चौपड़ को जयपुर का हार्ट कहा जाता है। और उस समय जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे, इस वक्त भी यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बजरंग सिंह जी से जानेंगे कि आखिरकार जब, सर आपसे जानना चाहेंगे उस दिन क्या हुआ था। आप खुद सदर थाने के सीईओ थे और किस तरह से जयपुर दहल गया था, रूह कांप गई थी। मैं 13 मई के दिन शाम के समय जालूपुरा SHO उस समय सदर सर्किल के अंदर आता था और हम लोग वहाँ पे किसी बैठ के कोई विषयों पे चर्चा हो रही थी। उसी दरमियान हमें थोड़ी देर में पटाखे से चलने की आवाज़ आई। तो हम वहाँ पे जब थोड़ी देर में आवाज़ सुन के हम लोग कुछ उसमें पूछ ही रहे थे, जितने में पता लगा वायरलेस में मैसेज चला कि यहाँ पे कई जगहों पे धीरे धीरे पता लगने, यहाँ पे विस्फोट हो गया, यहाँ विस्फोट हो गया। तो वो सीरियल उस समय ब्लास्ट हुए थे और उस सूचना के आधार पे जो हमें पता लगा कि इस तरह का हुआ है, तो चूँकि ये था कि इस तरह के जो करने वाले लोग हो सकते हैं बाहर के हो, तब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड चूँकि हमारे जुरिडिक्शन में था, तो हम भाग के गए, वहाँ पे सब तलाशियाँ वगैरह ली, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं मिला। रात तक उस समय, उस वक्त के मंजर को किस तरह से बयां करेंगे, आपने आंखों देखी देखा? बिल्कुल। उसके बाद में हम यहाँ पे जो घटना स्थल थे जहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी, तो वहाँ का दृश्य बड़ा ही भयावह था। वहाँ पे उस समय जो लोग थे, जो उस समय उसके अंदर शहीद हुए थे, वो वहीं पे, उनके शव वहीं पे थे। और इसके अलावा जो लोग घायल थे,
वो सारा वो दृश्य बड़ा भयावह था उनका। उसी समय फिर हॉस्पिटल्स के अंदर लेके गए। तो ये जो प्रक्रिया थी उसमें फिर ATS में मुकदमे दर्ज हुए, उनके मुलजिम भी गिरफ्तार हुए और उनको सजाएं भी हुई है। लेकिन उस दिन का जो दृश्य था, वो जो घटना थी, वो आज भी कई बार याद आता है तो हम लोग उसको बिल्कुल। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्हें छर्रे लगे थे, जो सीरियल बम ब्लास्ट में घायल हुए थे, ओम प्रकाश सांखला जी। ओम प्रकाश जी, आप किस तरह से घायल हुए थे? क्या वे जो छर्रे लगे थे वो आपके सीने में अभी भी मौजूद है? हाँ साहब, अभी भी मौजूद है। हम रोज़मर्रा की तरह हमारा फूलों का काम है। हमारे दुकानों के जस्ट पीछे ही वो एक कोई साइकिल में बम लगा हुआ था, हमको पता भी नहीं था। अचानक वो फटा और मेरे यहाँ लगी, यहाँ 6 जगह। वो जो छर्रे लगे थे आपके, वो अंदर अभी भी चांदपोल हनुमान मंदिर लिए चलते हैं। विनय पंत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनय, तस्वीरें दिखाइए और आप तो क्राइम बीट को ही कवर करते हैं। विनय, बताइए जरा इस मामले के बारे में, किस तरह हुआ था। 364 दिन विनय भले ही शांति से निकल जाएं, लेकिन आज का दिन उन जख्मों को हरा कर देता है, खास तौर पर यहाँ के रहवासियों के लिए। विनय जी, वाकई सुमित, देखिए आज का जो दिन है उसको शायद ही कोई जयपुरवासी भुला सकता है। हालांकि 16 साल बीत गए, लेकिन जो जख्म है वो आज भी हरे हैं। 13 मई 2008 को जयपुर को, जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, उसको रक्त रंजित किया गया और एक के बाद एक 8 सिलसिलेवार बम धमाके यहाँ पे हुए। 9 बम जो है आतंकियों ने प्लांट किए थे, 1 बम को डिफ्यूज किया गया था। मैं इस समय चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। जो 5वां धमाका हुआ था वो इस मंदिर के बाहर पार्किंग स्थल पे हुआ था और यहाँ पे ही सर्वाधिक लोगों की जान गई थी, सर्वाधिक लोग यहाँ पे घायल हुए थे। मंगलवार का दिन था, भीड़ काफ़ी थी मंदिर में। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर श्रद्धालु खड़े थे। इसी दौरान यहाँ पर अचानक धमाका हुआ। 16 मिनट के अंतराल में जयपुर के अंदर 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और उस जो 5वां धमाका है वो इस मंदिर के बाहर हुआ था और आज भी उस धमाके के ज़ख्म जो है वहाँ हरे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये जो बिजली की डीपी है इस पे आप आज भी छर्रे के जो निशान हैं वो देख सकते हैं। आज भी इस पे वो ज़ख्म जो है मौजूद हैं उस जयपुर बम ब्लास्ट के। और इसके साथ ही यहाँ पे प्रतिवर्ष जो लोग मारे गए थे बम ब्लास्ट में, उनकी याद में जो महाआरती है उसका आयोजन किया जाता है। आज शाम को भी यहाँ पे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 1100 दीपक की महाआरती यहाँ पे की जाएगी। सुबह यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था। और आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर की अगर हम चहल पहल की बात करें तो यहाँ लोग अब इकट्ठा होने लगे हैं और जो लोग इस पूरे बम धमाके के अंदर मारे गए थे उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सर, बम धमाके की 16वीं बरसी है, आप लोग यहाँ मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। कैसा वो मंजर था? आपको उस समय का कोई वाक़या याद हो? उस समय हमारे यहीं पड़ोस की 2 लड़कियाँ बिल्कुल 2 मकान छोड़ के ही यहाँ दही लेने आई थी। उसमें से एक लड़की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक लड़की, इसकी अब शादी हो गई है, पर वो आज तक उसके अंदर चल रहे हैं। उनकी जो पीड़ा है वो आज भी जिन पे बीती है वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि कईयों के आज भी छर रहे शरीर में है। तो हम लोग जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। जो मर गए उनकी आत्मा की शांति करे और जो ऐसे लोग हैं जिनके आज तक दुख पा रहे हैं उनको आत्मा को, मतलब आज भगवान उनको सही रखे। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, 16 साल बीत गए लेकिन आज भी इंसाफ की आस में वो पीड़ित लोग हैं। वो सर, वो सही बात है आपकी, लेकिन हम उसके लिए लड़ रहे भी हैं और उनको अन्याय दिलाने के लिए हम आगे खड़े हैं। सेवा दल की टीम इसके लिए जारी रहेगी हमेशा। हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए दुख और तकलीफ में हम आगे रहेंगे हमेशा। ये हमारा क्या। बिल्कुल सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए आप लोग, क्या कहना चाहेंगे सर? 16 साल बीत गए उस। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनय, तस्वीरें दिखाने के लिए। विष्णु, आशीष, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।